ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सजगरतार कहते हुए जानेंगे। पढ़ पढ़ इल्म ते पोथियाँ कदे ज्ञान ना पाए, कोई ढाई अक्षर पढ़ प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस बात में क्या शिक्षा भावार्थ हमें सीखने को मिलता है कि पढ़ पढ़ इल्म ते पोथियाँ कदे ज्ञान ना पाए, कोई ढाई अक्षर पढ़ प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो इल्म ते पोथियाँ, एक होता है आलम संत ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, पीरी फकीरी में उनको आलम कहते हैं। जब ब्रह्म ज्ञानी कह लो, जब संत कह लो, महापुरुष कह लो। तो आलम से, कामिल मुर्शद से हम इल्म प्राप्त करते हैं, मतलब ज्ञान लेते हैं, और वो इल्म जो प्राप्त किया उस पर अमल करते हैं मुरीद। फिर वो धीरे धीरे सूफियाना घराने में एक दिन अपनी साधना को पूरा करते हैं, अपनी इबादत की जो तरीक़त मार्फत हकीकत, इन सब मंजिलों को जब साधना भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति यहाँ तक जाते हैं। इन्हीं पौड़ियों को अलग अलग ग्रंथों में धर्मखंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, ज्ञान खंड ऐसे जपजी साहब में कहा गया। किसी में तरीक़त मार्फत हकीकत कहा गया, किसी में साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, जिन्हें प्रेम किए थे नहीं प्रभा, इस तरह से कहा गया। तो एक ही बात अलग अलग ग्रंथों पंथों में घूमी रहती है। तो पढ़ पढ़ इल्म ते पोथियाँ कदे ज्ञान ना पाए कोई। तीन तरह के ग्रंथ होते हैं। कृत ग्रंथ जो मानव बुद्धि से बने हैं, कि गीता का सार लिख दिया किसी PhD प्रोफेसर ने, रामायण का लिख दिया, इसकी व्याख्या लिख दी, उसकी लिख दी। तो मानव बुद्धि से जो तैयार हुए उनको पढ़ के एक तो टाइम वेस्ट है, ज़िंदगी वेस्ट है, और ऊपर से उल्टा और ज़्यादा वो कच्चा ज्ञान पढ़ के अपने दिमाग में शंकाएं और डाउट्स आ जाते हैं। हम गुरबानी पढ़ते समय भी आते हैं तत्व ज्ञान और पक्का ज्ञान सुनने को कहा गया, कच्ची बाणी पक्की बाणी। और इधर भी हम जाते हैं नाथ जो कि वहाँ भी हम देखते हैं जटाएं। जटाएं का मतलब है पक्का ज्ञान और ठोस ज्ञान। सनातन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का ज्ञान सुनने को कहा गया। इसलिए पढ़ पढ़ इल्म ते पोथियां, पर वो कृत ग्रंथ जो मानव बुद्धि से तैयार हुए। अब मानव बुद्धि से अगर वो तैयार होंगे ग्रंथ, जब उनकी व्याख्या या सरलार्थ कोई करेगा, अर्थ करेगा, गीता रामायण का या गुरबाणी का या कुरान शरीफ का या किसी और का, तो मानव बुद्धि त्रिगुणात्मक माया के अंडर है, रज तम सत, और उसमें चार दोष रहते हैं, ब्रह्म प्रमाद विपलिप्सा करना पाटो। इन तीन गुण और चार दोषों के कारण उसकी जैसी प्रवृत्तियां, संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि है, जोन सी भी माया रज तम सत में से उसमें प्रधान है। जैसे एक पक्षी पेड़ पे बोला गुडर गूं, तो एक ने बोला, तीन दोस्त थे, ये सीताराम दशरथ बोला, एक ने बोला ये लहसुन प्याज अदरक बोला, और एक ने बोला ये दंड बैठक कसरत बोला। दंड बैठक कसरत वाला ये पहलवानी करने के लिए कई लोग हम देखते हैं नॉन वेज वगैरह खाते हैं कि इससे प्रोटीन मिल जाएगा, बॉडी जल्दी बन जाएगी, जैसे कंसेप्ट उनका होता है। तो तामस गुण इससे शो होता है, तो ये तामसी हो गया। अब पक्षी ने गुडरगू बोला, लेकिन उसका तामसी गुण है उसमें, तो उसने गुडरगू का अर्थ लगाया दंड बैठक कसरत। और सात्विक जिसमें गुण है उसने कहा सीताराम दशरथ, और जिसमें राजस गुण है वो करियाने वाला, उसने कहा जब वो सब्जी वाला लहसुन प्याज अदरक। अब पक्षी में से इस तीनों ने कुछ नहीं बोला, पर उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि से अर्थ लगा लिया और फिर आगे समझा दिया। तो वैसे ही वो समझने लगे, उनको मानने वाले, जो उनको फॉलो करने वाले। ऐसे ही एक फूल है, बकरी ने उसको देखा वो खा गई, तामस गुण। पुजारी ने उसको देखा, उस फूल से पूजा की, ये सात्विक गुण। रईस ने देखा गुलाब को, उसने कोट में लगा लिया कि मैं पार्टी में जाऊंगा, ये राजस गुण। अब फूल तो एक ही है, लेकिन काम अलग अलग हो गए। जैसे गुडरगू पक्षी ने बोला था
लेकिन अलग अलग अर्थ हो गए। ऐसे ही पहले एक ही ग्रंथ था, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, वेद। उसको पढ़ने वालों की बुद्धि अलग अलग गुण की थी, इसलिए किसी ने कहा काली माता ऐसे मांगती है, भैरव बाबा ये मांगता है, इसको बलियां चढ़ाओ, इसको ये करो। क्योंकि उनमें तामस गुण था और अपने स्वाद पूरे करने के लिए उन्होंने संस्कृत के मंत्रों को ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण या ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, इसका मतलब नहीं समझा ना जाना। ऐसी सूरतें आयते हैं, ला युगल फिल्ला नफ्सनी ला हिलुमा। ईद मतलब खुशी, फितल मतलब बांधना, खुशी को गांठना। ईदो है मिलाद मतलब मिलन, आत्मा परमात्मा का सबको माफ कर देना, अपने दिल से राग द्वेष निकाल देना। सबके अंदर परमात्मा का एक नूर है। मिलन का दिन है आज, सब दुश्मनी सब गिले शिकवे दूर करने हैं, क्योंकि इश्क हकीकी। ईद मतलब आनंद, ईद मतलब खुशी, फितर मतलब बांटना, लोगों को खुशी बांटना। ईदो मिलाद मतलब, तो ये सूरत बकर सूरत आयतें सूरतें, इसका मतलब अपने अपने हिसाब से मौलवियों ने कह लो या धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, पर उन्होंने अपने कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन आयतों को, सूरतों को या संस्कृत के मंत्रों को या गुरबानी को मोल्ड करके वो ज्ञान आगे आगे लोगों को दे दिया उसी पे उनको। क्योंकि लोगों को कुछ भी नहीं पता, विचारों को जिनको ABCD, तो उन्होंने पता यार ये कुछ जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, ये यहाँ से प्रचार करते हैं या यहाँ से ये प्रवचन देते हैं या इस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से जुड़े हैं। तो अब वो अर्थ बदल गए, इसलिए फिर इतने भगवान के नाम रखे गए और इतने ग्रंथ पंथ मत आगे से आगे बनते जा रहे हैं। भगवान ने उन्हीं फिर हिसाब से अवतार लिए और उन सब में उन सब चीज़ों को, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो नानक निरंकार करते हैं गुरबानी हो, तो उन्हें उतार लिए उसके हिसाब से ही, ताकि अब इसको जो बिगड़ गया जब बिगाड़ दिया गया किस तरह से सही किया जाए। अब जो बात हमने समझनी है, पढ़ पढ़ इल्म ते पोथियां, ये कृत ग्रंथ है जो मानव बुद्धि से बने हैं और मानव बुद्धि में ये 3 गुण और 4 दोष हैं। इसलिए वो तो ग्रंथ पढ़ो ना पढ़ो तो अच्छा, पढ़ोगे तो और ज़्यादा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा, जिंदगी का टाइम भी जाएगा, और ज्ञान होना तो क्या उल्टा और उठा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। दूसरा होता है समृद्ध ग्रंथ, जो गुरुओं पीरों संतों फकीरों ने तैयार किया। दुर्गी बाणी, आकाशवाणी, अलहाम, उमर, अरे हमें अमर हुआ कि अल्लाह का अलहाम हुआ। कुरान शरीफ, दुर्गी बाणी आई गुरबानी, भागवत गीता भगवान का गीत, राम का बोल, रामायण, इसको समृद्ध ग्रंथ कहते हैं। जो ऋषियों मुनियों संतों महात्माओं ने उनके पास ईश्वरी बुद्धि थी, जहाँ वो ईश्वर के ही अवतार थे महात्मा के रूप में, उन्होंने हमें दिया हमारा कल्याण करने के लिए, जब उन पे उतरा। अब उस संत पे भी सबकी आस्था नहीं है, किसी कबीर पे, किसी की नानक जी पे, किसी की रविदास जी पे, किसी की पीरों फकीरों पे है, किसी की किसी और पे है। इसलिए वो चाहे पूर्ण भी थे, वो बोले कि यार इन्होंने अपने ही मिशन का प्रचार किया और उसको आगे किया, तो उसलिए वो भी संत महात्मा लोग कुछ % दुनिया को ही, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि है ये और इतने अरबों की अब ये आबादी हो रही है, तो अगर लाख बंदे करोड़ बंदे चल भी पड़े तो कितनी बड़ी सृष्टि और कितनी बड़ी अब आबादी है। क्योंकि वो संत तो थे, पैगंबर भी थे, सिद्ध भी थे, लेकिन उनको रज तम सत के कारण सबकी बुद्धि को वो जजे नहीं। किसी को नानक, किसी को कबीर, किसी को फरीद, किसी और दूसरा बंदा ये भी कह सकता कि इनको तो ऊपर से ऑर्डर था, इन्होंने एक ही मिशन का अपने का ही प्रचार करना था और उसी को सबसे महान और ऊपर करना बताना था, क्योंकि आज्ञा पे ये काल की उनको ऐसे ही आज्ञा थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, मैं तो दूत हूँ, या राम दूत अदुनित बलदामा, हनुमान जी को राम का रूप गुण गाएंगे ही गाएंगे। तो यहाँ सिद्ध होने के बाद भी, पूर्ण होने के बाद भी ये संसार जो रजतम सत्य से बना है, किसी एक संत से पूरा संसार नहीं तर पाया।
जब उसको संत मानने से ही इनकार कर दिया। फिर बाद में जब वाणी पढ़ी या कुरान पढ़ा या ज्ञान हो, तब समझ में आया कि यार वो अवतारी थे, पैगंबर थे, सिद्ध संत थे। तब तक वो चोला छोड़ के जा चुके थे, या फिर उनको प्रणाम कर लिया बाद में सलाम। पर वो महापुरुष गुरु तो बने नहीं, इसलिए कल्याण नहीं हुआ। वो हम उनको सब संतों को, महापुरुषों को सलाम तो करते ही आदर सत्कार, लेकिन वो महापुरुष को हमने गुरु नहीं माना, इसलिए उनसे हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो अब ये है समृद्ध और आज्ञा निर्गत वेद, जिसको कहने हैं कि 4 आसमानी किताबें, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इधर हम 4 किताबें कह देते हैं, जिसको अभी पीछे हमने बताया था। हाजी लोग मक्के नूं जांदे, आशिक तक खजारे, जिस वल यार उसे वल काबा, पढ़ किताबां चारे, जिसमें तौरेत, इंजील, जबूर और कुरान शरीफ, जो कि मूसा जी पे, फिर ईसा जी पे, मोहम्मद जी पे, तो जो वक्त के पैगंबर थे, दाऊद जी पे उतरी गई, उनको अल्लाह का अलहाम हुआ, जन्नत से उतरी उन पे। तो ये 4 किताबें कह लो, चाहे वेद का, इनको बनीर्गत ग्रंथ कहते हैं। और सृष्टि के आदि में इसको भगवान ने प्रकट किया था कि भाई संसार में अगर सुख पाना है तो ये रूल मैं बना रहा हूँ, एक आत्मा, परमात्मा, माया, ये 3 ही चीजें, चौथी चीज कोई नहीं है। इसलिए तू एक आत्मा है, सुख पाना होगा तो परमात्मा गुरु दुनिया में चला जाइए, अगर दुख पाना है 84 लाख का तो भटकता रहियो। ये मत कहियो कि तेरे भगवान ने तुझे रास्ता नहीं बताया और वो गुरु बन के तुझे बताने नहीं आया। ये दोनों मैंने इंतजाम इस संसार को बनाने से पहले, क्योंकि तू मेरी संतान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन माया के कारण तू भटक रहा है, 84 लाख का चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूं मेरी प्रॉपर्टी तुझे मिल जाए सच्चिदानंद की। अब मैंने लॉ लिख दिया, जैसे का लॉ है वकील का, कि ये वाली दफा लगेगी अगर ये अपराध करोगे। ऐसे होने वाला सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए तो मैं कौन, मेरा कौन, पहले ये पता कर ले, ये भगवान के नाम है ये पता कर ले, और ये किसके पास मिलेंगे ये पता कर ले, और फिर बड़ी आसानी से मानव चोले में अपने लक्ष्य को साध ले, सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया में आ जा। नहीं तो फिर घूमता जा, तू पाता जा 84 लाख का। तो अब पढ़ इल्म से पोथियां ज्ञान, अब कोई भी पोथी है, उत्तर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भी पहले पोथी साहब कहा जाता था, फिर हुक्म लगा गुरु अर्जन देव जी के बाद उत्तर श्री गुरु ग्रंथ साहिब आ गया। तो ऐसे ही पोथी कोई भी है ज्ञान की, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे गीता है, चाहे रामायण है, चाहे कोई और है, तो वो पोथी को हम कैसे समझेंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि में तो त्रिगुणात्मक गुण है और 4 दोष है, और उनमें उन ग्रंथों पंथों में भाव कुछ लिखा है, अर्थ कुछ लिखा है। जैसे लिखा सोचे सोचना होवे, ये गुरबाणी में सोच का मतलब स्नान करना, कि जिन्ने मर्जी तीर्थ नगा ले कोई फायदा नहीं होगा। शारीरिक तीर्थ नावा जे तिस पावा, इधर पहले काट दी ये बात कि तीर्थ करने से कुछ नहीं होता। गुरु नानक कहते हैं जाए लाखों तीर्थों पे तू यात्रा करा, और फिर आगे ये कह दिया कि असली तीर्थ क्या है, कि तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने दे ना करी, कि मेरा असली तीर्थ है जो मैं अपने गुरु को अच्छा लग जाऊं, भगवान को अच्छा लग जाऊं, इससे बड़ा मेरा कोई तीर्थ नहीं है। और सब तीर्थ का फल मुझे मिल जाएगा, मत विच रतन जवाहर मन। ऐसे ही सूरत बकर है, बकर मतलब ये नफ्स, ये मन, इसकी कुर्बानी करी, ये शैतान है, शैतान भूत प्रेत जिन नहीं है, तेरे साथ तेरा मन काया माया का पुत्र काल तेरे पास जो है, ये सबसे बड़ा शैतान तेरा दुश्मन है। जैसे कोई करेक्टरलेस स्त्री बैठती कहीं है, सोचती कहीं है, करती कुछ है, ऐसे ही ऐसा मन है हमारा दोस्त बनके, ये बुद्धि हमारा मित्र बनके कि तू सही है, तू ऐसे सोच रहा है, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो हमारा नाश कर देता है हमारी साधना का, हमारा कल्याण नहीं। तो ये सबसे बड़ा काल माया मन हमारा शत्रु है, इससे हमेशा सावधान रहे। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, क्योंकि मन ही
बंधन मोक्ष का कारण है, और मन की दूसरी स्टेज है बुद्धि। तो ये बुद्धि में अनंत जन्म के पाप मन में पड़े हैं, और ऊपर से माया के 3 गुण 4 दोष हैं। ब्रह्म दोष होता है पहला, जो असली अर्थ है उसको ना समझते हुए जो अर्थ नहीं है उसको समझना, ये ब्रह्म दोष। जैसे रस्सी पड़ी है अंधेरे में, रस्सी को सांप समझ लिया और फिर सांप समझ के डरने लगे। अब जब लाइट की गई देखा तो इसको ब्रह्म दोष कहते हैं कि संसार में सुख है, ये शादी की देखो सुख मिला तो है, बच्चे की, ये सुख का आभास है, आभास। एक सुख शांति प्रेम आनंद होता है जो अनंत मात्रा अनंत काल के लिए हो। और एक जैसे बच्चा अंगूठा पी रहा है तो अपने थूक पी रहा है, लार उसको लग रहा है दूध आ रहा है, ये उसको भ्रम हो गया। कुत्ता हड्डी चूस रहा है, ये उसको भ्रम हो गया कि हड्डी से खून आ रहा है, अपनी दांतों से चूस चूस के खून, इसको ब्रह्म दोष कहते हैं कि जो चीज है उसको वो ना जानते हुए जो नहीं है वो हम जानते हैं। ऐसे ही वाणी कहती है नानक दुखिया सब संसार, इसलिए जिसपे मेरी कृपा होती है दुख दारू सुख रोग पे, जिसपे गुरु कृपा कहता है, अकाल पुरख कृपा करता है, उसका वो संसार छीन लेता है, उसको संसार में दुख मिलता है, वो अपने उसके कट जाते हैं। पर इस फिलॉसफी पे कौन है जो चल रहा हो? तभी संतों से हमारी बुद्धि कभी सत्संग नहीं कर पाती, क्योंकि भगवान संत ये कहते हैं कि नानक दुखी है सब संसार। हम कहते हैं ले उसके 2 बच्चे हो गए, उसकी 40 गारें हो गई, वो तो बड़ा सुखी। आप कह रहे हो संसार में कोई सुख नहीं। तो ये सुख के आभास के कारण, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये ब्रह्म दोष के कारण आज इससे सुख पा रहे हैं, कल दुख पा रहे हैं, आज जिसकी खुशियां मना रहे हैं, कल गम करेंगे कुछ सालों बाद वो सारे लोग। अभी उनकी बैटरी चार्ज है, अब ये इन्वर्टर धीरे धीरे डाउन होगा, तो सुख दुख सबको भोगना पड़ेगा। आज कोई अमीर है, कल दिवाला हो सकता है, उसका बच्चे के लिए बड़े सपने में मर सकता है। तो ये ख्वाबों की दुनिया है। जैसे हम सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, सुबह सब जीरो रहता है, जैसे ये खुली आंखों से देखे गए ख्वाब हैं, ये भी नष्ट बर्बाद हो जाएंगे। कुछ साथ में नहीं जाएगा, कोई अपना नहीं होगा, मरने के बाद कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कोठी नहीं, कोई कार नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, सिर्फ अपना कर्म साध ले जाएंगे। तो पढ़ पढ़ इल्म पे पोथियां ज्ञान ना पाए होए, क्योंकि हमारी बुद्धि में 4 दोष 3 गुण है, इसलिए अब किसी भी ग्रंथ पंथ का ज्ञान नहीं पा सकते हैं। और उसका अर्थ कुछ है और भाव कुछ है, और उसका कायदा देखो क्या है। अगर पितर श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना है, जेते प्रभ मिलंदा चाह सिर तर दली गली मेरी आप के शरणागत हो जा। पहले बाबा जी कहते हैं या हुक्म रजाई चल, नानक लिखिया नाल, हुक्म में चल, जो भी है हुक्म उसको अपनी खुशकिस्मती मान कि ये मेरे भाग्य का कर्म हुआ। कौन है ऐसा जो मान इसलिए माम एकम शरणम ब्रज, सब धर्म परित्याग अर्जुन, कि मेरी एक शरण में आ जा। कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, जब खोजोगे तब पाओगे, जब मेरी शरण में आओगे तब जानोगे कि खुदा क्या है। ला युकल्लिफिल्लाहु नफ्सन इलाही, कुरान शरीफ कहता है रसूल उसके बंदे की शरण में चला जाओ। पंच परवान पंच प्रदान मेरे राम राय तू संतान संत तेरे, ये सब शास्त्र भरे पड़े हैं इन सब चीजों से। ला युकल्लिफिल्लाहु नफ्सन, वो 7 5 पदाल पे जिसकी कुर्सी कायम है, उसके बली की शरण में चला जा, उनका ही रूप उनको मानता हुआ। तो हर जगह ये शरणागति की ही भाषा है। तो पढ़ पढ़ इल्म दे पोतियां ज्ञान ना पाए कोई, आई अक्षर पढ़ प्रेम के। अब क्यों ज्ञान नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान का ही निराकार लिखा है, कहीं उसको साकार लिखा है, कहीं लिखा वो निराकार भी है, वो साकार भी है। चाहे कोई भी ग्रंथ है उसमें जो अर्थ कुछ है, भाव कुछ है, शब्द कुछ है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, और ऊपर से माया के अंडर हमारी बुद्धि है, मन बुद्धि इंद्रियां। तो हम किसी एक शब्द का भी ज्ञान बिना संतों के ब्रह्म ज्ञानियों के नहीं पा सकते हैं। चाहे वो गीता ही है, गीता का ये शर्त है ओम तत्व सत, कि तत्वदर्शी गुरु पहले मिले और राम कृष्ण तुम्हें अपने प्रीतम लगे,
और अपने कल्याण की भूख हो तब गीता रामायण उठाओ, नहीं तो रहने दो चुपचाप। बोलो ये राम ने सीता का त्याग क्यों कर दिया, कृष्ण जी ने ये ऐसा क्यों कर दिया, फिर वैसा क्यों कर दिया। तो उससे पहले हुक्म नहीं है उसको उठाने का। एक को ने कहा सदगुरु प्रसाद, गुरु की प्रसाद कृपा से और संत की कितनी बढ़ाई है, साधु संत की कितनी बढ़ाई है, ब्रह्म ज्ञानी की कितनी बढ़ाई है। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहता कि जाओ उनसे जानो, क्योंकि उनकी बुद्धि में ये सारे दोष नहीं है। चाहे कुरान शरीफ है, चाहे रामायण है, चाहे गीता है, चाहे बाइबल है, इनके साथ नियम है। उन नियमों को पूरा करके, ताकि उनको पता है कि ये समझ नहीं आएगा, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, और बंदा अपना दिमाग चलाएगा। जब बाजार से किताब ले आएगा कि मैं सरलार्थ ले आता हूँ, मैं अर्थ पढ़ता हूँ, मानव बुद्धि से बड़े होंगे, और ज्यादा उल्टा गुमराह हो जाएगा। तो अब पढ़ इल्म ते पोथियां ज्ञान ना पाए हुए, ढाई अक्षर पढ़ प्रेम के, अ और म और र आधा होता पैरों में, इसको ढाई अक्षर कहते हैं। ढाई अक्षर पढ़ प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम के ढाई अक्षर मतलब गुरु की दीक्षा ले, उनसे नामदान प्राप्त कर, उनसे इसमें आजम होता है रूहानी शब्द का ज्ञान लेना। पीरी मुरीदी में नामदान लेना, कामिले मुर्शद से ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार, किसी ब्रह्म ज्ञानी से कोई शब्द लेना, किसी संत से कोई शब्द लेना, नामदान लेना। तो ढाई अक्षर पढ़ प्रेम के, तो उन्होंने जो तुझे पढ़ाई सिखाई, या सिखा रहे हैं, या चल रहे हैं, जैसे मरा मरा वाल्मीकि को का करो, उसको आराम मिल गए। तो ये ढाई अक्षर पढ़ प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। जैसे वकील के पास निचोड़ है, उसने रातें काली की, और तुम उसके पास जाते हो, डॉक्टर ने रातें काली की, 2 गोली सुबह शाम रात, तुम ठीक हो गए। तुम अनपढ़ थे, वकील ने तुम्हें बोल दिया जिसके सामने ये बोलना, ये ना बोलना, या चुप रहना, तुम केस जीत गए। ऐसे ही वो कहते हैं कि उनके ढाई अक्षर, वो प्रेमी लोग हैं। ये प्रेम एक शक्ति है जिसके वश में भगवान होता है। तो वो ढाई अक्षर प्रेम के, ये प्रेम शक्ति गुरुओं पीरों संतों के फकीरों के पास है, जाके तू प्राप्त कर। जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरबानी ने भी इस बात पे मोहर लगाई, लव इज गॉड। गॉड क्या है? प्यार, प्रेम, आनंद। बाइबल ने भी इस पे मोहर लगाई, कुरान शरीफ ने इश्क की इस पे मोहर लगाई। मोहिउद्दीन, मोहिमीन भगवान का एक नाम है, आनंद स्वरूपा, या अल्लाह, अल वली, अल नूरी, अल हादी, अल मोमीन, अल मोहिउद्दीन। गौस पाक जी के 2 नाम है, एक तो मोहिउद्दीन, एक होता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा जी, एक होता मोहिउद्दीन आनंद देने वाला, प्रेम देने वाला। अल्लाह के एक नाम मोहीन भी है कि जो आनंद दे, प्यार दे, प्रेमी, सच्चा, सुख शांति। जो तस्वीर फेरते हैं 100 नाम अल्लाह के होते हैं, उसमें से एक नाम अल्लाह, अल नूरी, अल रहमान, अल रहीम, अल हादी, अल करीम, ऐसे उनमें से एक नाम उसका आनंद भी है। तो ये अब ढाई अक्षर पढ़ प्रेम के, पढ़े सो उनके पास निचोड़ है। तो उनके सरनिध में रह के ही कोई ग्रंथ पढ़, अगर पढ़ना है तो, तब उसका रस और सही अर्थ तेरे तक पहुंचेंगे। उनको क्या है, मुझे कुरान पढ़ा दो, मुझे गीता पढ़ा दो, मुझे रामायण पढ़ा दो, मुझे ये बाणी पढ़ा दो, फिर तो उस अर्थ तक पहुंचेगा जो उसके असल अर्थ हैं। तो ढाई अक्षर पढ़ प्रेम के, पढ़े पंडित होए, कि प्रेम के ढाई अक्षर पढ़, उनके नामदान से, शब्द से जो तू जुड़ा है उनसे उसकी इबादत कर, जिक्र कर। और त्रिकुटी अल्लाहू, इसको सुनना, अल्लाहू पढ़ने वाला और अल्लाहू, ये तीनों को एक कर एकांत में बैठ के साधना कर। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। और मैं, मेरी पर्सनालिटी, एक मंत्र करने वाला, एक मंत्र, फिर एक मंत्र को सुनना। ये मंत्र और उसको सुनना, इसमें जो करने वाला है इसको फना कर दे, मिटा दे। अल्लाहू अल्लाहू, एक मंत्र बजे और एक सुनना। मैं कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैंने इतनी देर की, ये मैं हटा दे, मेरा हटा दे, तेरा में आ जा, इसका अभ्यास कर। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
तो वो मंत्र जब उसकी त्रिकुटी होगी तो वो तेरा इधर दसम द्वार खुलने लगेगा, यहाँ से तुझे एक प्रकाश, एक ज्योत दिखनी शुरू होगी। सो दर सो घर, उस तरफ तेरा दसम द्वार की तरफ तेरा रुख होगा। फिर उसके बाद भी अगर तेरी साधना चलती रही तो तेरे अंदर नाद प्रकट हो जाएगा उसी मंत्र का। तेरी जपजी सफल हो जाएगी, तू जाप पे चला जाएगा। दमादम मस्त कलंदर, जैसे शिव की भाषा में इसके कहते हैं बम बोरे, पीर फकीर इसको कहते हैं दमादम मस्त कलंदर। गुरबानी में इसको कहते हैं एक तो जीवा लख होवे लख 20 लख एड़ा। ये सारी बातें अलग अलग ग्रंथों पंथों में घूम रही हैं। तो फिर उसके अंदर नाद प्रकट हो जाएगा। फिर भी अगर वो उसकी साधना वो करता ही जा रहा है, अल्लाहू, अभ्यास हो, इतना थोड़े दिन के अभ्यास के बाद उसकी बात बनने लगेगी। तो फिर उसके रोम रोम में वो मंत्र चलने लग जाएगा, राम हमारी नान का चढ़ी रही दिन रात। सुख आते हैं दुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। तो वही 2.5 अक्षर का जो शब्द है उसको जो मिला है उसके रोम रोम में, उसके नस नस में वो समा जाएगा। वो आनंद सुख शांति प्रेम ही का रूप होने लगेगा। तो 2.5 अक्षर पढ़ प्रेम के, और ऐसे खोटा ज्ञान लगा लेगा तू जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों का, तो बानी काट देगी। सहज सियानपन लख होवे इतना चले नाल। अगर बाहर जन्म भी तुम सिर्फ तत्व ज्ञान सुनोगे और करोगे नहीं कुछ अमल उस पे, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सही गुरु पूर्ण गुरु का मिलना भी व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। तो 2.5 अक्षर पढ़ प्रेम के, उससे साधना करें, फिर भाव भक्ति पे जाएं, फिर सिद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति तक हम पहुंचे। और श्रद्धा, उसके बाद सतगुरु, उसके बाद उसका सत्संग, उसके बाद अनर्थ निवृत्तियां, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद रुचि, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम प्रकट हो जाएगा। जिस प्रेम के अंडर फिर भगवान होता है। यहाँ सारा दिव्य दृष्टि, दिव्यंता कर्म, दिव्य दर्शन, गुरु के दिव्य दर्शन, ये सब जो सिर्फ ये साधना और ये इसकी त्रिकुटी वो गाविए सुनिए मन रखिए भाव, या जिक्र करो बयान करो, या कह रहे हैं कि तस्बीह अल्लाह की करो, जुबान से अल्लाह हो और दिल से जुबान से जिक्र हो और दिल से उसकी तस्बीह हो, नफ्स उससे जुड़ा हो, मन उससे जुड़ा हो। इसको कहते हैं जुबान से अल्लाह की तस्बीह चल रही है और मन से जुबान से कलाम चल रहा है, अल्लाह का जिक्र से वो जुड़ा हुआ है। इसलिए अमल, इल्म और अमल, इन दोनों पे हमें चलना है। तो फिर पढ़ इल्म तक होती है ये जो मैंने बताई है, श्रद्धा, सतगुरु, सत्संग, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर रुचि, फिर भाव, फिर उसमें से प्रेम प्रकट हो जाएगा उस जो भी ये साधना को करता है। क्योंकि साधना भक्ति से वो भाव भक्ति, भाव भक्ति से वो प्रेमा भक्ति तक चला जाएगा। जिन्हें प्रेम की तिन्ही प्रभ पायो, इसलिए पढ़ इलम ते पोथियां ज्ञान न पाए कोई, 2.5 अक्षर पढ़ प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। ये इसका संक्षेप, इसका अर्थ है। तो हमें सतगुरु के पास जाके उनके ज्ञान प्राप्त करके साधना करनी होगी, तो फिर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अपनी मन बुद्धि से किसी भी ग्रंथ का पंथ का ज्ञान नहीं पाया जा सकता। काल माया भगवान का ये शक्ति है, उसका पुत्र है हमारा मन। इसको जीतने के लिए गुरु से शिव शक्ति चाहिए, स्वरूप शक्ति चाहिए। प्रथम भुगाती सिमर के गावे को तान होवे किसे तान, ये शक्ति चाहिए जो अल्लाह के पैगंबरों, वलियों, संतों, महात्माओं के पास है। इसलिए उनकी शरण में जाएं, तन मन धन से उनकी सेवा करें और अपने मन अंतःकरण को शुद्ध करके अपनी माया को जीतने के लिए, इस काल को जीतने के लिए उनसे शक्ति, उनसे बल, उनकी सेवा करके उनकी कृपा पाएं। तो ये था संक्षेप भावार्थ रामदास की तरफ से सदैव।